Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I'm Sarvjit Kaur. This is a social science lecture for class 5th. Few days ago, we have started our chapter number 5, Change on Earth's Surface. Today, we will continue the topic Earth's movement, right? So, let's continue our topic. Sudden change on Earth's surface. क्या मीनिंग होता है, राइट? सडन चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. जो अर्थ सरफेस में चेंजेस आते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, राइट? लेट अस रीड अबाउट दीज चेंजेस. क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स Earthquakes are felt as sudden and violent shaking of Earth's surface. राइट, ये क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? फेल्ट, कब ये महसूस होता है? एज सडन, अचानक से कोई चीज़ हो जाना. और वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस वायलेंट वे से शेक करती है, हिलती है, राइट, उसको क्या कहते हैं? क्या होता है वो? अर्थक्वेक. द मूवमेंट विद इन द सेमी मोल्टन मेंटल कॉज द फ्लोटिंग क्रस्ट ऑल्सो टू मूव. जो मूवमेंट ऑफ सेमी मोल्टन मेंटल होता है, जो हमारी सेकेंड लेयर होती है मेल्टन, सेमी मोल्टन मेंटल, उसके ऊपर में जो हमारी क्रस्ट है वो क्या करती है? फ्लॉट करके मूव करना स्टार्ट कर देती है. सो द क्रस्ट इज़ नॉट अ सिंगल सॉलिड लैंड मास. जो क्रस्ट है वो सिर्फ वही नहीं सिंगल सॉलिड मास, इट इज़ मेड ऑफ सेवरल पीसेस ऑफ एन इक्वल थिकनेस. इसके ऊपर और भी जो लेयर्स हैं वो सेवरल पीस जो जिनकी थिकनेस इक्वल नहीं होती उनसे बनी होती है, राइट? व्हेन इट मूव्स, जब ये मूव करती है, दिस पीसेस कोलाइड विद ईच अदर. जो ये अनइक्वल थिकनेस के पीसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. क्रैक्स डेवलप अलॉन्ग वीक और थिन एरिया ऑफ द क्रस्ट. जो थिन एरिया होता है क्रस्ट का, वहाँ पे क्रैक्स आने लगती है. जब वीक एरिया होता है वहाँ पे क्रस्ट में जो क्रैक्स आ जाती है, राइट, रिजल्टिंग इन एन अर्थक्वेक. वो उसको क्या कह देते हैं कि येस अर्थक्वेक हुआ है, राइट? वी फील एन अर्थक्वेक एज शॉक वेव्स एंड वाइब्रेशन दैट ट्रेवल अपवर्ड फ्रॉम द बीनीथ द अर्थ सरफेस. हमें कैसे पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है, राइट? हम क्या फील करते हैं? शॉक वेव्स होती हैं जो उसकी अर्थ में वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है, जो अपवर्ड, जो अर्थ सरफेस के नीचे से विनीत, नीचे से लेके ऊपर की तरफ मूव करती हैं, राइट? अर्थक्वेक कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे डैमेज होते हैं, नुकसान होता है. एंड डिस्ट्रक्टिव टू द बिल्डिंग, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की वो गिर जाती हैं, डैम्स टूट जाते हैं, ब्रिज भी टूट जाते हैं, राइट, एक्सेट्रा. दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं, राइट? सो अर्थक्वेक की जो सडन मूवमेंट की वजह से कितने नुकसान होते हैं, राइट? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थक्वेक के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, देन व्हाट यू विल से? अर्थक्वेक कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है. डिस्ट्रक्शन टू द बिल्डिंग, डैमेज, ब्रिज ये वो टूट जाते हैं, राइट? दे ऑल्सो हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन्स लाइफ. ह्यूमन्स लाइफ के ऊपर में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? सो दिस जैसे कि डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या था, हमने यहाँ पे किया कि डिस्ट्रक्शन होती है, राइट? डिस्ट्रक्शन टू द बिल्डिंग, डैम्स, एक्सेट्रा. सो ये क्या है? देखो इन द इमेज, राइट? जैसे ये बिल्डिंग थी हमारी, कोई भी बिल्डिंग थी, अर्थक्वेक की वजह से इसमें वो गिर रही है, राइट? जो प्लांट्स हैं वो भी उखड़ गए हैं, राइट? उनकी वजह से क्या होगा? जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे थे, जो हाउसेस थे वो गिर गए, प्लांट्स थे उनके रूट्स बाहर आ गए, राइट? दीज आर द सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, राइट, एक्सेट्रा. ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 को एक मैसिव अर्थक्वेक अकर हुआ था इन द गुजरात. कहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था? गुजरात में. कौन सी डेट को आया था? 26 जनवरी 2001 को, राइट? विच इंजरीड अबाउट 2 लाख पीपल. उनकी वजह से 2 लाख लोग थे, 2 लाख पीपल थे उनकी, वो जख्मी हो गए थे. एंड 6
लाख पीपल होमलेस हो गए थे, 6 लाख लोगों के घर नहीं रहे थे, राइट। इन दिस अर्थक्वेक द शॉक वेव हैड ट्रेवल एज फार एज 700 किलोमीटर। जो शॉक वेव थी अर्थक्वेक की वो 700 किलोमीटर तक ट्रैवल की थी, राइट। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैसिव अर्थक्वेक इन इंडिया में कब आया था, देन आपने क्या आंसर देना है उस चीज़ का कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था। उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुए थे, 2 लाख पीपल इंजरी हुए थे और 6 लाख पीपल होमलेस हुए थे, राइट। सो दिस पॉइंट यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट दिस, राइट। नेक्स्ट इज वॉल्केनो, राइट। ड्यू सेकेंड इज जो अर्थ की मूवमेंट से क्या होता है, फर्स्ट था हमारा अर्थक्वेक एंड सेकेंड इज वॉल्केनो, राइट। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द अर्थ क्रस्ट, हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता ही है, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि वहाँ का टेम्परेचर 830 से लेके 2100 के अप्रॉक्स होता है, राइट। जो ये टेम्परेचर की रेंज है बिल्कुल नीचे वाले कोर में तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर रेंजेस थी, राइट। सो जो ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है अंडर द अर्थ क्रस्ट, द मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। जो मॉल्टन रॉक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, राइट। मैग्मा क्या कहता है, राइज अप एंड फ्लो आउट। मैग्मा राइज अप करता है, ऊपर की तरफ उठता है और फ्लो करना लगता है ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू बिग ओपनिंग एंड क्रैक्स। जो अर्थ की सरफेस पे क्रैक्स आ जाती हैं, कहीं ढूंढे होल्स होते हैं, उसकी वजह से उन होल्स के उन बिग पॉइंट्स के थ्रू जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड द वॉल्केनिक इरप्शन, राइट। क्या कहते हैं इसको, वॉल्केनिक इरप्शन। कैसे होती है ये देखो, नीचे से जो सेमी मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ सरफेस से आउट हो रहा है, राइट। ऐसे होता है ये। व्हेन मैग्मा रीचेस ऑन अर्थ सरफेस, जब ये मैग्मा अर्थ के जो गोले हैं वो अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, देन इसको क्या कहते हैं, लावा, राइट। लावा ग्रेजुअली कूल डाउन एंड फॉर्म इग्निशियस रॉक्स। जो लावा है अर्थ सरफेस पे आ जाने के बाद कूल डाउन होता है, ठंडा होता है और उसकी वजह से इग्निशियस रॉक्स बनती है, राइट। अ वॉल्केनिक इरप्शन इज़ वेरी सडन एंड ऑफन हैपन विदाउट एनी वार्निंग। ये कभी भी आ सकता है और इसकी ये कोई वार्निंग नहीं होती इसकी, राइट। वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। हॉट गैसेस आर रिलीज्ड इन दिस इरप्शन अलॉन्ग विद हॉट एंड पीस ऑफ रॉक्स, राइट। इसकी वजह से जो हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, राइट। So thank you, stay safe, stay healthy and keep learning.